सिर्फ दीवार और छत से नहीं बनते, कुछ घर अंदर से सांस लेते हैं। और जब आप उनके अंदर कदम रखते हो ना, तो वो पहले आपको महसूस करते हैं, फिर पहचानते हैं और आखिर में याद रख लेते हैं। मैं पिछले 10 साल से इस शहर से दूर था। दिल्ली की भीड़, शीशे के दफ्तर और लॉजिकल जिंदगी, जहां हर चीज का जवाब साइंस के पास होता है। इसलिए जब एडिटर का फोन आया और उसने कहा एक पुरानी कॉलोनी है, लोग कहते हैं रात को घर सांस लेता है, कहानी चाहिए, मैंने हंसकर कहा था, भूत प्रेत पर कौन विश्वास करता है आज के जमाने में। उस वक्त नहीं पता था कि कुछ जगहों को आज का जमाना पसंद ही नहीं होता। गाड़ी जैसी ही कॉलोनी के गेट के अंदर घुसी, मोबाइल का नेटवर्क गायब हो गया। अजीब बात थी, शहर के बीच में ऐसी खामोशी जैसी आवाज भी यहां धीरे चलती हो। पुरानी स्ट्रीट लाइटें आधी बुझी हुई और हर घर के दरवाजे बंद। बस एक घर बिल्कुल आखिरी कोने में, जिसमें एक कमजोर सी लाइट जल रही थी। घर नंबर 13। केयरटेकर बुद्ध था, आंखों के नीचे गहरी लकीरें, जैसे नींद ने उसे सालों पहले छोड़ दिया हो। उसने मुझे चाबी देते हुए कहा, साहब रात को लाइट बंद मत करना। मैंने पूछा, बिजली का मसला है? उसने मेरी आंखों में देखा और बहुत धीरे बोला, यहां अंधेरा पसंद नहीं किया जाता। उस पल पहली बार मेरी रीढ़ की हड्डी में ठंडक उतरी। दरवाजा खुलते ही एक अजीब सी ठंडी हवा ने मेरा चेहरा छुआ। घर साफ था, लेकिन जिंदा लग रहा था, जैसे कोई बहुत वक्त से इंतजार कर रहा हो और अब जाग गया हो। मैंने अपना बैग रखा, कैमरा सेटअप किया और खुद से कहा, बस एक और भुतहा घर की कहानी, 2 दिन में काम खत्म। तभी पीछे के कमरे में लाइट अपने आप जल गई। रात के 11 बजे होंगे। मैं फुटेज रिव्यू कर रहा था जब मुझे लगा किसी ने मेरे नाम से बुलाया। बहुत धीमी आवाज थी, इतनी धीमी कि यकीन नहीं होता था कि सुना भी या नहीं। मैं उठा और धीरे धीरे उस कमरे की तरफ गया। कमरा खाली था, बस एक पुराना आईना और उसके सामने पड़ी एक कुर्सी, और कुर्सी पर जैसे अभी अभी कोई उठा हो। मैं आईने के सामने खड़ा हुआ। मेरा रिफ्लेक्शन सामान्य था, थका हुआ चेहरा, बेचैन आंखें। फिर मेरा रिफ्लेक्शन मुस्कुरा दिया और मैं नहीं मुस्कुरा रहा था। मैंने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, कमरा खाली। जब वापस आईने की तरफ देखा, रिफ्लेक्शन बिल्कुल सामान्य। मैंने अपनी सांस संभाली। थकान है, बस थकान, मैंने खुद से कहा। लेकिन सच ये था, मेरा दिल पहली बार लॉजिक के खिलाफ धड़क रहा था। मैं सो नहीं पाया। रात भर घर से अजीब सी आवाजें आती रहीं। कभी फ्लोरबोर्ड का चरचराना, कभी जैसा कोई नंगे पैर चल रहा हो, कभी सांस लेने की आवाज बिल्कुल मेरे कान के पास। मैं उठकर बैठा। रोशनी जल रही थी, फिर भी मुझे एहसास हुआ जैसा कुछ अंधेरे में खड़ा है, सिर्फ मुझे देख रहा है। सुबह हुई तो सब सामान्य लग रहा था। धूप घर के अंदर आ रही थी, जैसे रात को कुछ हुआ ही ना हो। मैं हंस पड़ा। डर गया था मैं। तभी मेरी नजर ड्राइंग रूम की दीवार पर पड़ी एक फोटो पर गई। पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट फैमिली फोटो। एक आदमी, एक औरत और बीच में एक छोटा बच्चा। मेरा गला सूख गया। वो बच्चा बिल्कुल मेरे जैसा दिखता था। फोटो के नीचे लिखा था, राहुल 1998। मेरा नाम राहुल है और मैं 1998 में इसी शहर में पैदा हुआ था। मैंने फोटो को हाथ लगाया और उसी पल घर की सारी लाइट्स एक साथ बंद हो गई। अंधेरा, पूरा अंधेरा। और उस अंधेरे में वो आवाज फिर आई, वापस आ गए राहुल। टॉर्च की रोशनी में मैंने फोटो को फिर देखा। इस बार फोटो में सिर्फ घर था, कोई आदमी नहीं, कोई औरत नहीं, बस वो बच्चा। और उस बच्चे के चेहरे पर मेरी मुस्कुराहट थी। और पीछे उस घर की दीवार पर खून से लिखा था, अब तुम यहीं हो। कुछ घर
छोड़कर जाने नहीं देते। और जब आप उन्हें याद आ जाओ ना, तो वो आपको वापस बुला लेते हैं।